अच्छा उस्मान देखो, इसमें भला क्या कहते हैं कि ना, पहले तो तुम्हें पता है ना, उसको ऑगमेंटेड बनाते हैं कि कि डॉट सबके आगे लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें जैसे जैसे हमारा डॉट मूव करता जाए हमें पता चलता जाए कि हमारा रूल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कहाँ पे नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाली एग्जांपल है, ये बनी हुई है, ठीक है, मैं अब खुद से नहीं दोबारा बना रही, ये एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने इसको ऑगमेंटेड बनाया कि हमने एक नॉन टर्मिनल लिया और उसको अपने स्टार्टिंग सिंबल के इक्वल रख दिया, और जितने भी हमारे पास रूल थे सबके आगे डॉट लगा दिया कि जैसे जैसे ये मूव करते जाएंगे हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा रूल फिनिश हो गया या कौन सी प्रोडक्ट फिनिश हो गया और कौन सी कहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे देखो ई डैश था ना, ई डैश के आगे डॉट ई है, डॉट ई जो है ना, ई का हमने देखना है नॉन टर्मिनल है ई, तो ये नॉन टर्मिनल ई का कौन सा रूल है वो हमारे पास था ई मतलब एरो डॉट बी बी। अब डॉट बी के आगे क्या है, बी आ रहा है ना, तो अब बी का रूल, नॉन टर्मिनल है तो बी का रूल आ जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास स्मॉल बी होता, ठीक है, और उसका डॉट स्मॉल बी और फिर बी कैपिटल बी, तो फिर हम नीचे ये वाला रूल ना लिखते, क्योंकि डॉट के फ़ौरन बाद अगर नॉन टर्मिनल आएगा तो हम उस नॉन टर्मिनल का रूल नीचे लिखेंगे। पता नहीं अब ये बात तुम्हें समझ आई है या नहीं, लेकिन अगर डॉट के आगे कोई टर्मिनल आ जाएगा तो हम उसके बाद ये बी वाला रूल नहीं लिखेंगे। जैसे अगर ऐसे हो जाता कि ई मेरे पास होता है ई डैश डॉट बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी, तो देखो इसके बाद फ़ौरन नॉन टर्मिनल आ गया, तो हम फिर इसके बाद ये वाला रूल नहीं लिखते, क्योंकि ये वाला रूल नहीं लिखते क्योंकि डॉट जो है वो जब आगे मूव करेगा तो हमें बी देगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तब हमें बी चाहिए होगा, तो वो हम आगे कहीं, मतलब जब आगे जाएंगे वहाँ पे जाके वो वाला रूल लेके आएंगे। तो यहाँ पे डॉट के बाद बी आ रहा था तो हमने नॉन टर्मिनल तो उसका रूल भी लिख लिया। अब हमने इसको मूव करवाना डॉट को, यहाँ से जब यहाँ पे डॉट मूव करेगा तो हमारे पास ई का नोड बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मूव किया, ई का नोड बना, तो मेरे पास क्या आ गया, ई डैश एरो ई डॉट, ठीक है। अब देखो ये डॉट यहाँ से आगे कहीं मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा ना, तो स्टॉप हो गया। इसके आगे इसका कोई भी और रूल या कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, अब दूसरा रूल अगर हम देखें तो ई एरो डॉट बी बी, तो जब ये डॉट मूव करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, इसके दरमियान में बी डॉट बी बन जाएगा, ठीक है। तो मेरी बी की अब बी का नोड निकलेगा, बी का नोड निकला, ठीक है। और अब ई एरो बी डॉट बी के आगे कुछ है, हाँ है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी नॉन टर्मिनल है, तो हम नॉन टर्मिनल का हमें रूल चाहिए होगा बी का, मतलब बी का रूल चाहिए होगा, तो हमने लिख लिया बी डॉट सी, स्मॉल सी है ये, बी कैपिटल बी डॉट डी, ठीक है। ये ऐसे ही रूल आएगा क्योंकि ये यहाँ पे अभी बी है तो हमें बी का रूल भी चाहिए होगा, जब ये आगे मूव करेगा तो हमें ये बी का रूल चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से ये मूव जब आगे करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, रूल किसका आएगा, बी का, ठीक है, बी का नोड बनेगा हमारे पास। तो मैंने बी लगा, एरो लगा के ऊपर बी लिख दिया, क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो ये बी का रूल आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना है, ई एरो बी बी डॉट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, ठीक है, ये यहाँ से आगे कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा, हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा, बी एरो डॉट सी, अब नॉन टर्मिनल आ गया, अब नॉन टर्मिनल का कोई रूल था भी नहीं और हमने कुछ लिखा भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नोड किसका निकलेगा, जो फर्स्ट हमारे पास डॉट के बाद फर्स्ट जो भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल आएगा ना उसकी नोड बनेगी, तो हमने सी की नोड बना दी, ठीक है। अब सी की नोड जब सी यहाँ से मूव करके आगे को जाएगा डॉट, तो सी डॉट बी आएगा, तो मेरा क्या बन गया, बी
सी डॉट कैपिटल बी। ठीक है, अभी मेरा ये वाला रूल चल रहा है, ये अलग से रूल है, इसको नहीं मैंने अभी हाथ लगाया। ठीक है, अब ये मूव किया तो मेरे पास बाद में क्या आएगा, बी। डॉट के बाद क्या आ रहा है, बी। अब बी का रूल मुझे चाहिए क्योंकि डॉट के पास मेरे पास बी है, तो मैंने लगा दिया बी डॉट सी बी डॉट डी, क्योंकि ये भी बी बाद में है तो बी ये भी यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब हम दोबारा डॉट को अगर मूव करवाएंगे तो यहाँ पे डॉट आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, बी के नोट। तो बी के नोट आ गया और मेरे पास बी मूव किया, सी बी डॉट। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद अब ये भी मेरे पास हो गया। अब सेकंड मेरे पास क्या रूल है, बी एरो डॉट डी। ठीक है, अब ये डॉट यहाँ से आगे मूव करेगा तो डी डॉट बन जाएगा, लेकिन ये टर्मिनल है तो टर्मिनल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, डी और आगे बी एरो डी डॉट। ठीक है, और ये डॉट के आगे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा फर्स्ट नोड L0, इन सबको नाम तुमने दे देना, L0 L1 L2 L5 L3 L4 L6, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकती हो। ठीक है, अब इनको तुमने नाम दे दी, अब तुमने हर नोड पे चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ से ये इसके तो सारे मूव्स निकल आए ना। अब L1 का मूव चेक करते हैं, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था, इसका कोई मूव नहीं है। ठीक है, ये जो है ये यहाँ से आगे जाके ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे B के बाद C आ रहा है। ठीक है, डॉट C। अब जब मैं इसको मूव आगे को करवाऊंगी तो मुझे ई का जो नोट चाहिए होगा ना, ओ सॉरी सी का नोट चाहिए होगा ना। जब डॉट मूव करवाऊंगी मैं आगे, सी डॉट बी बनेगा, तो मुझे सी का जो है रूल चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये बी का मतलब बी की नोट आ रही है, सी का तो रूल आ ही नहीं रहा। तो मैं इसको सी का, हमारे पास नोट ये वाली है, तो मैं इसको और सी वाली नोट को कनेक्ट करके सी लिख दूंगी अंदर। ठीक है, एक नोड इन दोनों का आपस में, या आपस में जैसे कह लें रिलेशन इनका बना दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद देखो डॉट डी, अगर मैं यहाँ से डी को डॉट को मूव करवाऊँगी तो डॉट डी बनेगा, तो यहाँ से मेरा डी, मुझे डी का रूल भी चाहिए होगा, तो यहाँ से मैंने इसको मूव करवाया और ये जो बी एरो डॉट डी वाली है ना, यहाँ पे इसका एक बना दिया डी के साथ नोड। ठीक है, हमें हर पॉसिबल सोल्यूशन या हर पॉसिबल नोड देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया कंप्लीट। अब सी वाले पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा डॉट मूव करेगा तो मुझे सी का चाहिए होगा नोड। ठीक है, अब सी का नोड चाहिए तो ये खुद ही सी का नोड है ना, तो मैं यहाँ पे एक सेल्फ लूप बना दूँगी। ठीक है, और बाद में मुझे डी, अब उसके बाद डी डॉट है, ये डॉट मूव करवाऊँगी तो डी डॉट आ जाएगा, इसका रूल चाहिए होगा, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको डी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था। अब L5 देखो, L5 यहाँ पे फिनिश हो गया क्योंकि कैपिटल बी डॉट आ रहा है, इसके आगे कोई रूल नहीं, ये भी यहाँ पे फिनिश हो गया। तो ये बन गया मेरा पूरा कॉनिकल ग्राफ या गो टू ग्राफ।